देखिए बाथरूम के लिए हम लोग जा रहे हैं। आज तो बहुत लेट तक सोए रह गए, पता नहीं चला और तकरीबन लेट बहुत ज़्यादा हो चुका था। तो हम लोग बोले चलते हैं, क्योंकि यहाँ खेतों का भी दृश्य दिखाएंगे, बहुत अच्छा है, लग रहा है गांव का, बिल्कुल गांव का नज़ारा ही कुछ और होता है। और टॉयलेट भी है, लेकिन अब ज़्यादा लोग मेहमान आया है तो इस तरह घर के नज़दीक में है, यहाँ पे बगीचा आप समझिए, जंगल टाइप का, तो वहीं चले जाते हैं हम लोग बाथरूम। और अच्छा भी लगता है, थोड़ा एक्सरसाइज हो जाता है, गुड मॉर्निंग का घूमने का मौका मिल जाता है और फ्रेश भी हो जाते हैं हम लोग। और आगे हमारे साथ भी दोस्त लोग हैं जो जा रहे हैं, दिखाते हैं अगले कैमरे से भी, वो लोग भी आगे आगे जा रहे हैं। तो एक दोस्त मेरे आगे चले गए हैं, उसको ज़्यादा कस के लगा हुआ था। और ये देखिए गेहूं का फसल जो कट रहा है, और साथ में ये है ईट कंपनी, ईट भट्ठा, यहाँ ईट बनता है। और कनक जो है कि तकरीबन यहाँ पे कनक, यहाँ गेहूँ बोलते हैं, पंजाब में कनक बोलते हैं। तो यहाँ पे यानी कि 90% कट चुका है, 10% ही है लगा हुआ खेतों में, वो भी कटते जा रहा है। छोटा ट्रैक्टर कच्चा ईट ले जा रहा है भट्ठा पकाने के लिए इसको। हाँ, जिस भट्ठे का होगा भट्ठे में जाएगा, आजकल फिक्स हो गया ना। देखो बड़ा, वहाँ भी बड़ा ट्राली में मेरे ख्याल से लाद रहा है, वहाँ लोड हो रहा है। वो बड़ा बड़ा ट्राली है, ये छोटा ट्राली था। यहाँ पे मिट्टी गीला करके फिर उसको बना के बढ़िया से, जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे मिट्टी गूंथना पड़ता है, और फिर बनाते हैं, सुखाते हैं, फिर पकाते हैं, और पकाने के बाद फिर मकान बनता है, सीमेंट, सरिया, रेता, बालू डाल के। और हम लोग पहुंच चुके हैं वही जंगल के पास। और ये देखिए बहुत अच्छा है, यहाँ गाँव में पोखरा की तरह नज़ारा होता है। पानी वो डालता है दमकल से, मशीन से भट्ठा मीट के लिए। लोग यहाँ बर्तन भी धो लेते हैं और हाथ मुंह भी धो लेता है। तो गांव का नज़ारा ही अजीब अजीब होता है, बढ़िया सा, बढ़िया हवा, ताज़ा हवा मिलता है। ये देखिए कटहल का पेड़ है ये, जिसकी वेजिटेबल कटहल बोलते हैं। ये फल लगा हुआ है कटहल का, बहुत बड़ा पेड़ है, मोटा, कितना मोटा पेड़ है देखिए कटहल का। इधर पीपल है, जामुन है, और इधर महुआ का पेड़ है जिसमें पत्ता हुआ है लाल लाल। यहाँ भी तो बेल पड़ा, बेली है, बेली। हाँ लेडीज है, उधर चले जाओ साइड में। जो छोटा छोटा आम लग चुका है, ये बड़ा होगा, बड़ा होकर पकेगा। और कौन सा आम है वो तो बड़ा होने में पता लगेगा, कौन सा क्वालिटी का आम है। नीचे पत्ता, पूरे जंगल एकदम है, ज़्यादा बड़ा जंगल भी नहीं है, गांव का आसपास का छोटा जंगल वो है। अब हम आ जाते हैं आगे कैमरा पे। में टॉयलेट करेंगे, इसको लैट्रिन बोलते हैं, टॉयलेट बोलते हैं, टॉयलेट तो जाना होता है, लैट्रिन। अच्छा होता है, एक्सरसाइज भी हो जाता है शरीर का थोड़ा सा, और खुल के बाथरूम भी हो जाएगा आपका। और ये देखिए दिखाई थी, ये भेंट है, अगला कैमरा से लेता हूँ भेंट का। तो भाइट बोलता है, हम तो भाइट के नाम से जानते हैं। और इसका जो होता है ये दतमन भी हो करते हैं। और ये छोटा छोटा जो देख रहे हैं आप, ये इसकी ये नाजुक पत्तियाँ, ये आदमी सुबह सुबह चबा के भी खा लेते हैं, जिससे पेट में कीड़ा नहीं होता है, पेट साफ रहता है। इसकी जड़ होता है, ये जड़ है,
जड़ उखाड़ के पीस के काली मिर्च के साथ पीता है। तो आप लोग जानकारी किसी से ले लीजिएगा पहले, जानकारी ना हो तो। और उसके फिर पीस के पीने से लीवर का ठीक करता है ये, और उसका दतमन भी करता है। लोग यहाँ तोड़ के दतमन कर देते हैं मुसाफ ब्रूस के जगह पे। गांव में, शहर में तो लोग खरीदना पड़ता है ब्रूस। इसका ये अभी ये पूरी ये छोटा सा देखिए, इसमें फूल हो चुका है। ये फूल नहीं, उसका पत्ता जो नाजुक वाला होता है वो खाता है सुबह सुबह, खाने से ठीक हो जाता है। ऐसे महुआ का पेड़ लाल पत्ता वाला, और इसी का देखिए फल कितना गिरा हुआ है लाइन से। अभी पतझड़ हो गया इस करके, नया पेड़ आने लगा है। ये सब बिछा हुआ है, ये सब चुन चुन के ले जाया जाता है, तो दारू बनाते हैं इसका। देखिए कितना महुआ है, ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको। और इसको गाय भैंस को भी खिलाया जाता है ठंडी के महीना में, गर्म बहुत होता है। हाँ ये दिखा है कितना एकदम अंधुन गिरा है। ये तो अभी पतझड़ पत्ता नहीं आने लगा है, नहीं तो वो और ज्यादा भरा होता है फूल के साथ साथ ना। गांव के लोग से बीच बीच के इसको रखेगा, जमा करेगा। यहाँ पे अधिक से अधिक ज्यादा महुआ का पेड़ दिख रहा है। हमको लग रहा है महुआ खेती यहाँ ज्यादा किया जाता है। जहाँ जहाँ देखते महुआ का पेड़ ज्यादा है, अधिक से अधिक मात्रा में है। बताओ क्या करते हैं आप, बताइए। महुआ कितना क्या करते हैं आप लोग? महुआ ये तो दारू बनाने का काम आता है। बहुत से आइटम हैं जो बनाते गाँव गाय भैंस को भी खिलाते ठंडी में सब ना। ये सब फायदे वाली चीजें हैं। ठंडी में उसका लड्डू सा बनता है कोई। तो कैसे क्या लड्डू बनता है बताइए। अरे हम तो कभी बनाए नहीं, घर खाए तो होंगे ना कभी। खाने में तो बड़ा टेस्टी है। ठंडी के महीना में गर्म बहुत होता है वो। बहुत गर्म चीज है। तो आप एक महीना खा ले आदमी तो बस उसका समझ लो कि ताकत रिवाइटल खाना नहीं पड़ेगा। रिवाइटल खाने का जरूरत पड़ेगा ही, इतना गर्मी होता है। उसके आगे रिवाइटल तो गया तेल लेने। शिलाजीत भी, शिलाजीत पहाड़ में उगता है, ये पेड़ में उगता है। एक महीने महुआ खा ले जरा, एक बैल की ताकत आ जाएगी। बैल का खिलाया जाता है, बैल सबको ज्यादा। वहीं पे नहा लिया जाएगा, वहीं सोया जाएगा। पानी कुआं है लेकिन फिर पानी नहीं है। है ना, उसमें डुबकी लगा। वहीं पे थोड़ा देर बैठा जाएगा, ठंडा ताजा हवा लो। नाना पाटेकर क्या बोल रहा था, फ्री का हवा मिलता है तो लोग वैल्यू नहीं देता है। कौन बोल रहा था? नाना पाटेकर बोला है बागेश्वर सरकार में, इतने अच्छा वायु मिलता है उसको कोई लोग कदर नहीं करता है, और वही हॉस्पिटल जाकर हवा खरीदना पड़ता है। शुद्ध हवा के लिए बताओ कभी कभी कॉपीराइट चला रहे हो, कॉपीराइट आ जाएगा। ये देखिए गाय है। पहुंच चुके हैं देखिए। अब यहाँ पे हाथ पैर धोएंगे और मुंह ब्रश करेंगे और रेस्ट करेंगे। तो ब्लैक पूरा आ चुका है आज का सुबह का। इसके बाद का नाश्ता पानी देखते बनाते रहेंगे।